हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ है कि आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 6 हिस्ट्री DSE 4 के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिया गया है और बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी करवा दिया गया, जो इंपॉर्टेंट था उसको क्वेश्चंस भी करवा दिया गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पंचशील पर एक निबंध लिखें कि पंचशील आखिर है क्या, पंचशील समझौता था कि क्या था और किसके किसके बीच में हुआ था और क्यों हुआ था, ये इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। इसको आपको घुमा के भी पूछ सकता है इस प्रकार से कि पंचशील समझौता के सिद्धांतों का वर्णन करें कि पंचशील समझौता जो है उसका क्या क्या सिद्धांत था, इसके बारे में वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे और बढ़िया से समझेंगे। तो करना क्या है, आप लोगों को वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि पंचशील है क्या, इसको समझते हैं पहले। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको और जानते हैं। देखिए, पंचशील समझौता क्या था। पंचशील समझौता जो था भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था। ठीक, हुआ क्यों था, इसके पीछे क्या कारण था? तो कारण ये था ना कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है, तो भारत की स्थिति क्या थी, थोड़ा सा दयनीय थी, मतलब खराब थी। और वो मतलब हर एक चीज़ में सुचारू नहीं था। और वहाँ पे क्या हुआ था उस समय कि शीत युद्ध का दौर चल रहा था। पूरा विश्व जो था दो भागों में बट गया था। कौन कौन? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, और वो क्या कर रहा था, पूरे विश्व को जो था ना दो गुटों में बांट के रख दिया था। ठीक है, तो उस समय भारत क्या किया था, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाया था। और भारत उस समय नहीं चाह रहा था कि हम किसी के गुट में शामिल हो जाएं। अगर वो किसी के गुट में शामिल होता तो फिर से क्या हो जाता, गुलाम हो जाता। फिर से शीत युद्ध का दौर चलता, तृतीय विश्व हो जाता, फिर से वो क्या हो जाता, गुलाम हो जाता। इसलिए वो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है। ठीक है, उसके साथ साथ वो क्या करता है, चीन के साथ जो है ना संबंध, मतलब विदेशी संबंध बनाता है वो। ठीक है, विदेशों के साथ अच्छा संबंध बनाता है। ठीक है, ताकि उसका जो है ना उसका सुरक्षा बना रहे। ठीक है, और वो फिर से गुलाम ना हो, उसका आर्थिक स्थिति क्या हो, थोड़ा सा सुधरे। इसलिए वो क्या करता है, पंचशील समझौता करता है। किसके साथ? चीन के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा पंचशील समझौता। इसका इतिहास क्यों वो करता है सो। ठीक है, अब जानते हैं इसका परिचय के बारे में, इसको डिटेल से समझते हैं कि आखिर इसका परिचय क्या, पंचशील समझौता है क्या। देखिए लिखा हुआ क्या, परिचय में लिखेंगे हम लोग कि पंचशील समझौता चीन के क्षेत्र, तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंध और व्यापार को लेकर हुआ था। पंचशील समझौता जो था ना, चीन के क्षेत्र तिब्बत जो था उसके बीच में और भारत के आपसी संबंध और व्यापार को लेकर के हुआ था, ताकि भारत और चीन के बीच में जो था ना व्यापार का संबंध बना रहे। ठीक है, और ये दोस्ताना का हक बना रहे। किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। अगर हम लोग पंचशील का संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है, तो पंचशील दो शब्दों से मिलकर के बना है, पंच और शील। ठीक है, मतलब पांच सिद्धांतों का जो पांच सिद्धांतों पर विचार करने वाला जो समझौता था उसी को क्या बोलते हैं, पंचशील समझौता बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पांच सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के बीच में तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर 28 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किया गया था। मतलब पंचशील जो समझौता था उस पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 28 अप्रैल 1954 ईस्वी को। ठीक है, किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? ताकि इन दोनों दोस्तों के बीच में जो था ना दोस्ताना का हक बना रहे। ठीक है, और आपसी व्यापार बना रहे। ठीक, अब देखिए आगे क्या बताया गया है कि यह समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री जो थे चाउ एन लाई के बीच में हुआ था। मतलब बताया गया ये जो समझौता था ना वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुआ। जवाहरलाल नेहरू थे उसमें, और चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चाउ एन लाई के बीच में ये समझौता हुआ था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जान गए इसके परिचय के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं इसके सिद्धांत के बारे में कि आखिर पंचशील समझौता जो था उसका क्या क्या सिद्धांत था। ठीक है, कितने सिद्धांत थे आपको बताया गया, पंचशील मतलब इसमें पांच सिद्धांत थे। तो पांच सिद्धांत इसमें क्या क्या थे? ठीक है, देखिए बताया गया है कि अप्रैल 1954 में भारत ने तिब्बत के चीन का हिस्सा मानते हुए चीन के साथ पंचशील का समझौता कर लिया। हुआ क्या कि जब भारत देखा कि दोनों के बीच में, भारत और चीन के बीच में युद्ध का तो स्थिति बन रहा था। ठीक है, तो भारत बोला कि चलो तिब्बत तुम्हारा ही है। चीन को बोल दिया कि तिब्बत किसका है? चीन का ही है। ठीक है, और वो क्या किया, 1954 ईस्वी में, अप्रैल 1954 ईस्वी में ना भारत ने बोल दिया कि चलो तिब्बत जो है तुम्हारा ही हिस्सा है। ठीक है, और चीन के साथ उसने क्या किया, पंचशील सिद्धांत पर समझौता कर लिया। ठीक है, और इसके मुख्य बिंदु क्या थे? ये जो समझौता हुआ था, पंचशील समझौता जो हुआ था उसका कुछ मुख्य बिंदु थे। मुख्य बिंदु क्या थे? तो मुख्य बिंदु देखिए यहाँ पे आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा उस मुख्य बिंदु में कि दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। इसका पहला बिंदु ये था ना, ये समझौता जो हुआ था पंचशील सिद्धांत, उसका पहला बिंदु ये था कि कोई भी देश जो है ना दूसरे देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे देश में कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेगा, यहाँ पे विरोध नहीं करेगा, वो अपने देश का स्थिति को संभालेगा। ठीक है,
दूसरा है एक दूसरे देश पर आक्रमण ना करना। देखिए पंचशील समझौता आखिर भारत क्यों चाह रहा था, ठीक है, इसलिए चाह रहा था क्योंकि उसकी स्थिति खराब था उस समय। वो सोच रहा था ना कि अगर हम ऐसा करेंगे तो चीन जो है हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी में बताया गया दूसरा पॉइंट कि एक दूसरे पर देश पर आक्रमण ना करना। जो आपसी समझौता हुआ था देशों के बीच में आक्रमण नहीं करना, वो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नीति का पालन करना, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ संभालने का पालन करना, संभालने का नीति को पालन करना, ठीक है। फिर आगे आपका परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, मतलब बताया गया कि परस्पर सहयोग मतलब अगर किसी चीज में सहयोग चाहिए किसी भी देश को, आपसी देश को, तो उसमें क्या किया जाए, सहयोग किया जाए, लाभ को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। उसके साथ साथ सभी देशों द्वारा अन्य देशों के क्षेत्रीय अखंडता एवं प्रभुसत्ता का सम्मान करना, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि सभी देशों द्वारा, सभी देश के द्वारा जो था ना, अन्य देशों का जो कोई भी देश हो, ठीक है, उसके अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए, मतलब सभी देश का अखंडता को सम्मान किया जाए, ठीक है। ये उन लोगों का 5 सिद्धांत था, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जान गए 5 सिद्धांत। अब दोस्तों इसके बारे में जानेंगे कि भारत चीन का जो था संबंध कैसा था और इसके बीच में युद्ध कैसे हुआ। तो भारत चीन के बीच में संबंध क्या था, पहले तो संबंध बढ़िया था इन लोगों के बीच में। तो इन लोगों के बीच में क्या हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था। लेकिन हुआ क्या, पंचशील समझौता के बाद जो था ना धीरे धीरे स्थिति खराब होने लगा और भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। तो चलिए जानते हैं पॉइंट के हिसाब से आपको पॉइंट बनाना है भारत चीन संबंध और उसके युद्ध, ठीक है। इसके बाद एक एक करके पॉइंट बना करके आपको लिखना है, ठीक है। लिखा हुआ पंचशील संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफी हद तक दूर कर दिया था। मतलब पंचशील संधि जो हुआ था वो भारत और चीन के बीच का जो संबंध था ना और उसका तनाव जो था उसको काफी हद तक दूर कर दिया था, मतलब उसको मिटा दिया था, ठीक है। मान लीजिए मिट ही गया था वो। इन संधि के बाद भारत और चीन के बीच में व्यापार और विश्वास बहाली को काफी बल मिला था। मतलब ये जो संधि हुआ था उसके बाद जो था ना भारत और चीन के बीच में व्यापार और विश्वास बहाली को काफी बल मिला था। मतलब इनके बीच में जो था ना व्यापार बहुत तेजी से हो रहा था, ठीक है। और ये दोनों देश एक दूसरे के पर विश्वास बहुत ज्यादा करते थे, ठीक है। भारत को कभी लगा भी नहीं था कि चीन मेरे पे क्या करेगा, हमला करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीन क्या कर दिया, अचानक से भारत पर हमला कर दिया था, ठीक है। इसी बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए गए। इसी के बीच में जो था ना वहाँ पे जो भारत में भी और चाइना में भी क्या लगाया गया, हिंदी भाई मतलब हिंदू भाई क्या बोलते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब सब लोग क्या है, हिंदुस्तान के लोग और चीनी के लोग क्या है, सब लोग भाई भाई लोग, ठीक है। ऐसा नारा भी लगाया गया था वहाँ पे, ठीक है। उसके साथ दूसरा पॉइंट बताया गया था कि सन 1959 में तिब्बती विद्रोह की शुरुआत में अपनी जान की रक्षा करने के लिए दलाई लामा और उसके अनुयायी CIA की मदद से तिब्बत से भागकर 1959 में असम में पहुंच गए। अब हुआ क्या कि वहाँ जब क्या तिब्बत का क्षेत्र में जब विद्रोह हो रहा था, ठीक है, तो विद्रोह को शुरुआत में क्या हुआ था कि वहाँ पे एक दलाई लामा नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है। वो क्या किए कि वहाँ से भाग करके कहाँ गए, 1959 ईस्वी में कहाँ गए थे, असम आ गए, ठीक है। और जब असम आ गए तो ये भारत का क्षेत्र में है और वो वहाँ पे जो था चीन का हमला कर रहा था वहाँ पे, चीन का, ठीक है, तिब्बत के क्षेत्र में, ठीक है। तो वहाँ से वो भाग करके कहाँ गया, भारत में आ गया, ठीक है। जब भारत में आ गया तो भारत ने उसे क्या कर दिया, शरण दी, ठीक है। और बस यही वजह था और यहीं से क्या हुआ, भारत और चीन के बीच में जो था ना पंचशील जो समझौता हुआ था वो खतरे में आ गया, मतलब युद्ध का स्थिति बनने लगा, ठीक है। क्योंकि ये जो समझौता था ना उसमें लिखा हुआ था, ठीक है, कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना देना, कि कोई भी देश जो है ना उसके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, ठीक है। लेकिन भारत क्या किया था, उसको अपने मतलब शरण दे दिया था, किसको, दलाई लामा को, ठीक है। और वो उसका मामला था किसका, चीन का, ठीक है। तो यहाँ से जो था चाइना का थोड़ा सा मन बहलने लगा किसके प्रति, भारत के प्रति, और वो इस पर गुस्सा हो गया, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट में लिखना है आपको कि इसके बाद रिश्ते खराब होते गए। इसके बाद क्या हुआ कि रिश्ता जो था वहाँ पे खराब होते गया, ठीक है। क्योंकि अगर अब मेरा कोई दुश्मन है, मेरा दुश्मन को अगर कोई आप रखिएगा तो हमको तो बुरा लगेगा ही, ठीक है। तो वैसे वहाँ पे हो गया था कि चीन का वो दुश्मन था दलाई लामा, ठीक है, और भारत ने इसको क्या कर दिया था, शरण दे दिया था, ठीक है। तो चीन को गुस्सा ही आएगा, तो वो क्या हुआ, यहाँ से उसके इन दोनों के बीच में जो था, भारत और चीन के बीच में स्थिति जो था खराब होते गया, ठीक है, रिश्ता भी खराब होता गया। और चीनी सरकार के बढ़ते विरोध के बीच वहां की सरकार ने जनता को शांत करने के लिए देशभक्ति की अलग जगाते हुए भारत के खिलाफ सन 1962 में एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दिया। हुआ क्या कि चीनी सरकार के मतलब बढ़ते विरोध, चीनी सरकार के विरोध जो था ना वहाँ बढ़ रहा था, ठीक है। उसके साथ वहाँ के जनता लोगों का भी विरोध बढ़ रहा था कि देखिए भारत क्या किया कि आपके दुश्मन को क्या किया, अपने शरण दे दिया, ठीक है। तो वहाँ के लोगों ने भी क्या किया, विरोध कर दिया, ठीक है। जब विरोध कर दिया तो हुआ क्या कि चीन जो था अचानक से 1962 ईस्वी में जो है ना भारत के खिलाफ क्या करता है, एक तरफा युद्ध का घोषणा कर देता है, ठीक है। उसमें भारत को पता भी नहीं था कि चीन मेरे पे क्या करेगा, हमला करने वाला है, तो ठीक है, भारत तैयार भी नहीं था इसके प्रति, ठीक है। फिर अगला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे
कि भारत की आज़ादी के समय भारत और चीन के रिश्ते इतने कड़वे नहीं थे। मतलब जिसमें भारत का आज़ादी हुआ था ना, उसमें भारत और चीन के बीच में जो ये रिश्ता था इतना कड़वा नहीं था, मतलब बहुत बढ़िया रिश्ता था उन लोगों के बीच में, ठीक है, जितना कि 1962 के बाद हो गया, ठीक है। लेकिन 1962 के बाद जो था ना, भारत और चीन का रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब हो गया, बहुत ज़्यादा खराब हो गया, ठीक है। चूंकि उस समय अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता था, इसलिए भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन से मधुर रिश्ते रखने में ही भलाई समझी। उसमें क्या हुआ था, जिसमें भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, उसमें पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान के साथ जो था ना, अमेरिका थोड़ा सा बढ़िया से दोस्ती रखता था, ठीक है। और जब दोस्ती रखता था तो भारत ने सोचा कि क्या करेंगे, हम चीन के साथ मधुर रिश्ते को बना करके रखेंगे। लेकिन ये क्या हो गया, खत्म हो गया। कब? जब दलाई लामा को भारत ने शरण दिया था तब, ठीक है। और यही कारण है कि भारत ने 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने का पुरजोर विरोध नहीं किया था, ठीक है। लेकिन जब भारत ने दलाई लामा को भारत में शरण दे दिया तो रिश्ते कड़वे होने शुरू हो गए थे, ठीक है। भारत सोचा था कि क्या करेंगे, चीन के साथ हम रिश्ता को बढ़िया से बना करके रखेंगे, इसलिए वो क्या किया था, 1950 ईस्वी में जो है ना, चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के लिए विरोध ही नहीं किया, ठीक है। चीन ने क्या किया, मतलब भारत सीधा बोल दिया कि तुम तिब्बत रख लो, ठीक है, हमको तिब्बत नहीं चाहिए, क्योंकि वो सोच रहा था कि चीन के साथ मेरा संबंध बढ़िया बनेगा, ठीक है। लेकिन वो संबंध बना के भी तो रखा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जब दलाई लामा को ये शरण दे दिया तो उसको बुरा लग गया, और जब बुरा लग गया तो वो युद्ध के प्रति आक्रोश में आ गया, कौन, चीन, ठीक है। इसलिए वो क्या कर दिया, युद्ध का घोषणा कर दिया। हालांकि तत्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए और दोनों देशों के बीच में 1962 का युद्ध हुआ। बताया जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, नरेंद्र क्या बोलते हैं आपका, नेहरू जी जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, पंचशील समझौते के माध्यम से वो लोग सोचे थे कि दोनों देशों के बीच में क्या रहेगा, मधुर संबंध रहेगा, ठीक है। और वो तिब्बत का क्षेत्र उन्हीं को दे दिए थे, चीन को ही दे दिए थे, ठीक है। यहाँ तक सोचे थे कि दोनों देशों के बीच में संबंध बढ़िया रहेगा। लेकिन हुआ क्या, ऐसा कुछ मतलब संबंध बढ़िया नहीं रह पाया। जब दलाई लामा को शरण दिया गया तो वो गुस्सा हो गया, जब गुस्सा हुआ तो दोनों देशों के बीच में 1962 ईस्वी में क्या हो गया, युद्ध हो गया, भारत और चीन का युद्ध हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग जान गए कि युद्ध कैसे हुआ और क्या क्या संबंध था भारत और चीन का, ठीक है। अब थोड़ा सा परिणाम जान लेते हैं कि क्या परिणाम हुआ आखिर, युद्ध का तो परिणाम ही होता है, तो परिणाम आखिर क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए परिणाम देखिए, कोई भी युद्ध होता है ना तो उसका परिणाम हानि ही हानि होता है। ऐसा नहीं है कि युद्ध का कोई लाभ होता है, थोड़ा बहुत लाभ है आपका, ठीक है, कि हाँ जीत गया ऐसे वैसे, लेकिन परिणाम का मतलब है हानि ही हानि होता है। देखिए परिणाम में बताया गया कि इस युद्ध के लिए ना तो भारत की सेना तैयार, मतलब ना तो भारत की सेना तैयार थी और ना यहाँ की सरकार। मतलब बताया गया कि ये जो युद्ध हुआ था वो चाइना तो अचानक से कर दिया था ना, तो भारत की जो सरकार थी इस युद्ध के लिए तैयार ही नहीं थी, ना भारत की सेना तैयार था। उन लोगों को थोड़ी पता था कि युद्ध हो जाएगा, सो चाइना हम लोग पे युद्ध कर देगा। सो इसका परिणाम यह हुआ कि चीन ने भारत की जमीन पर बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। इसका परिणाम यही हुआ, ठीक है, कि चीन क्या किया, अचानक से आकर भारत पे हमला कर दिया और हमला करने के बाद वो भारत के आधिकारिक क्षेत्र पे, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक क्षेत्र पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, कौन, चाइना, ठीक है। तो दूसरा है, इस प्रकार पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को ठीक करने की दशा में उठाया गया। एक सोचा समझा कदम था, ठीक है, लेकिन चीन ने इसको गलत फायदा उठा करके भारत की पीठ में छुरा मारने का काम किया, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ था कि वहां पे जो था ना, वो समझौता हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे पर हमला कभी नहीं करेंगे। यार ये समझौता में बोला गया था कि वो एक दूसरे के प्रति कभी हमला नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन चीन ने क्या किया कि भारत के पीठ पीछे छुरा मार दिया कहने का मतलब है ना कि वो उसको बिना बताए हुए, भारत को पता भी नहीं चलने दिया कि हम क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, ठीक है। और वो अचानक से जो है ना एक तरफा युद्ध का घोषणा कर देता है, ठीक है, और वो अचानक से इस पर आक्रमण भी कर देता है, ठीक है। जिसका परिणाम यही होता है कि भारत जो था बुरी तरीके से युद्ध हार जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सैनिक भी नहीं थे, भारत के पास उतना सैनिक भी नहीं था, और सैनिक था भी तो लोग तैयार नहीं था, इसलिए भारत जो था हार जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया पंचशील समझौता के बारे में। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो बिल्कुल सेम तरीके से बनाना है, और अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।